हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अपन पिछले कुछ क्लासेस में अपन ने इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कमांड पढ़े थे, हम टेक्स्ट कमांड पढ़ा था, प्लस ये स्केलिंग वगैरह देख लिए हमने जाके। स्केल कमांड, रोटेट कमांड और ऑलमोस्ट मॉडिफाई कमांड सारे के सारे हो चुके हैं जाके। टेक्स्ट कमांड के लेयर में भी हमने ये स्टडी किया है, उसमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी, एक्सरसाइज वगैरह भी की है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे प्लस आगे कुछ कमांड्स भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो वाइट स्क्रीन है इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि ये हर बार की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ये वाइट को चेंज कर देंगे हम ब्लैक में, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे एंड ओके। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 2-3 जगह से टूटी हुई है, तो उसमें हर बार हमको लीनियर डायमेंशन प्लेस करना पड़ेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसी के लिए दो तरह के डायमेंशन रहते हैं, एक बेस लाइन है और एक कंटिन्यू डायमेंशन है। जैसे ये आपके पास एक सिंपल डायग्राम है। अब ये डायमेंशन में अपन जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल में हम जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल में मॉडिफाई में हम जाएंगे। प्राइमरी यूनिट जनरली 0 प्लेस और डेसिमल ही रहती है। सिस्टम एंड एरोज में जाएंगे तो एरो साइज से 60 to 80% हम रखते हैं, वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रहता है। आपका प्रीव्यू इसका शो कर देंगे, उसी के हिसाब से हमको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि अगर एरो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। टेक्स्ट की वैल्यू 2 कर देंगे, तो ये देखिए ये पोर्शन आ गया। प्रोपोर्शनली ये ठीक हो जाता है आपका। फिर प्राइमरी यूनिट्स और ओके कर दीजिए इसको। ओके के बाद सेट करंट हमको करना है और क्लोज कर देना है। अब डायमेंशन में जाके हमारे पास दो तरह के डायमेंशन है, दैट इज बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, अगर मैं एक पॉइंट का रेफरेंस रहता वहीं से मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा डायमेंशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज 8, ठीक है ना, 8 हो गया। या तो दूसरा तरीका स्पेस बार करके हम दो डायमेंशन को ले लें, या अदरवाइज ये क्या है, अपने पास बेस लाइन डायमेंशन है। बेस लाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है तो हम इसको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 है। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, टेक्स्ट साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है। टेक्स्ट साइज में 2 है तो इसको अपन 1 कर देते हैं। सिंबल एंड एरो में इसको 0.5 कर देते हैं। ओके, सेट करेंट एंड दिस वन। तो ये देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक उसने बेस लाइन डायमेंशन लिया, से पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस उसने इसी पॉइंट के रेफरेंस में लिया 16 और ये 24 हो गया। ये आपका बेस लाइन डायमेंशन हो गया। अब इसी में दूसरा हम डायमेंशन देखते हैं, दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसा कि नाम शो होता है, बिटवीन 2 सेक्शन वो अपनी एग्जैक्ट डायमेंशन को देना चालू कर देते हैं। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा वही शो करने का काम करेगा। जैसे कंटिन्यू में हम आ रहे हैं, कंटिन्यू में हम पहले हमें यहाँ से डायमेंशन देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से डायमेंशन दिया लीनियर, यहाँ से यहाँ तक आपका ये डायमेंशन हो गया, 8 डायमेंशन हो गया, ठीक। अब डायमेंशन में जाके आप दूसरा कंटिन्यू डायमेंशन देंगे तो पॉइंट कहाँ पिक करेंगे, आप यहाँ पे पिक करेंगे, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो ये देखिए तीनों पॉइंट्स के बीच में ये सिमेट्रिकल डायमेंशन है, इसीलिए उसने एक जैसे डायमेंशन उसने दे दिए। थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो गया आपका ये, तो ये देखिए इस पॉइंट पे ये हो गया आपका 8 डायमेंशन। अब कंटिन्यू में अगर हम जाते हैं, ये देखिए ये 22 हो गया, 8 22 8। तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। कंटिन्यू डायमेंशन क्या, हर एक सेक्टर के बीच में ये डायमेंशन शो कर देता है और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ ये शो कर देगा। हमको कैलकुलेट करने में आसानी रहती है कंटिन्यू डायमेंशन अगर हम यूज करते हैं तो। और अदरवाइज क्या है, आप ये लीनियर डायमेंशन में जाइए तो डायमेंशन तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मैं इसको लीनियर भी कर देता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट लिया तो ये भी 8 है आपका, 8 8 8 है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके डायमेंशन के और भी पैरामीटर्स हैं इसमें, जैसे कि आपका रेडियस डायमेंशन है, रेडियस डायमेंशन है, डायमेंशन एंगुलर, ऑर्डिनेट आर्क लेंथ, अलाइन आर्क लेंथ हो चुकी है। ऑर्डिनेट हमारा, सपोज ये मेरी कोई लाइन है, यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, सिंपल लाइन है एक, और एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ऑर्डिनेट डायमेंशन में वो क्या शो करता है, ऑर्डिनेट डायमेंशन में ये देखिए यहाँ से 10 शो कर देगा, मतलब ये लाइन आपकी 10 डिस्टेंस हो गया आपका। डायमेंशन में जाके ऑर्डिनेट, अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कितना शो कर देगा, 8 है। ये यहाँ पे जाएंगे तो हाइट ऐसे ही 52 अपने हो जाएगा। एक्स वाई डायमेंशन को शो करने की कोशिश करता है। अगर हम ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने 10 दे दिया
ऊपर वाला 12 दे दिया, तो उससे हम इजीली समझ पाएंगे। डायमेंशन में जाके ऑर्डिनेट डायमेंशन, अब हम इस पॉइंट लेते हैं, ये हमारा 3 हो गया, 3 हो गया। यहाँ से हम लेते हैं अगर ऑर्डिनेट इस पॉइंट पे लेते हैं तो ये हमारा 0 पॉइंट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी आपका ये हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको देखना है तो हम इसको देख सकते हैं। दैट इज नोन एज द ऑर्डिनेट डायमेंशन। डायमेंशन स्टाइल जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, और ये मेरे ख्याल से 8-10 जो डायमेंशन है, इसके अलावा कोई डायमेंशन यूज नहीं होता। मल्टीलीटर यूज होता है, टॉलरेंस होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। सेंटर मार्क, सपोज मेरे पास एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और उसका सेंटर मार्क मेरे को शो नहीं हो रहा है, सी एंटर किया, ठीक। अब मेरे को अगर सेंटर मार्क इसका शो करना है तो मैं इसके सर्कमफ्रेंस पे क्लिक करूंगा, ये इसका सेंटर मार्क है। वैसे इसके लिए अगर ये नहीं भी हो तो भी हम उसमें वो स्नैप चालू करेंगे और जैसे सर्कल पे क्लिक करते हैं इसका सेंटर मार्क शो कर देता है। जैसे कि ये देखिए, आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में जाएंगे, आप सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम। अब मेरे को अगर कोई सर्कल बीच के पॉइंट से ड्रा करना है तो मेरा सेंटर पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो ये देखिए यहाँ पे टच करेंगे तो अपने आप ही शो होने लगा, ये मेरा सेंटर मार्क आ गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये पिछली बार हमने हैश कमांड पढ़ा था, तो हैश कमांड में 1-2 ऑप्शन और हैं एडवांस वाले। सबसे पहले मेरे को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उस पर मैंने हैचिंग कर ली है ड्रॉ में जाके, और ये मेरा हैच कमांड है। हैच कमांड हो गया आपके पास, सॉलिड हो गया, ठीक है। अब इसी में ड्रॉ में जाके अगर मैं हैच कमांड टाइप करता हूँ या BH टाइप करता हूँ, ये देखिए हैच कमांड आ गया। तो इसमें टाइप ऑफ पैटर्न में प्री डिटरमिन्ड रहते हैं, यूजर डिफाइंड रहते हैं एंड कस्टम रहते हैं। 3 तरह के आपके रहते हैं। कस्टम में बस AN 131 मिलेगा आपको, यूजर डिफाइंड में ये सब आपको मिल जाए ANS 131, एंड प्री डिफाइंड में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक। एंगल और स्केल अपन ने देखा था, 0 डिग्री एंगल हो और स्केल को हमको अगर इंक्रीज करना तो स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। फिर 2 तरीके से ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, ऐड पिक पॉइंट और एक ऐड सिलेक्ट पॉइंट, ये हमने देखा था कल। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, अगर BH टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी आपका आ जाएगा। अगर मैं BH में सिलेक्ट को, अगर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो भी आपका, अब ये सेटिंग में क्लिक कर देंगे तो पूरा ऑर्डर आपका दिख जाए। एक इसमें आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा आपका, एसोसिएटिव में अगर ये मेरा हैच है, BH मैंने टाइप कर दिया, इस पर मेरी हैचिंग हो गई है अगर मैं इसको इलाज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो ये देखिए अपने आप ही वो इंक्रीज होता जाएगा हैच। नॉन एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, अगर हम हैचिंग करेंगे तो आगे आने वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन वैसा का वैसा रह जाएगा। हम देखते हैं उसमें भी, हैचिंग में जाते हैं, BH सेटिंग में हम जाएं। अब ये एसोसिएटिव को हटा दिया मैंने, ठीक है ना, एसोसिएटिव को हटा दिया और उसके बाद मैं क्या करना हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये देखिए सेटिंग एसोसिएटिव नहीं है एसोसिएटिव नहीं है, इसको अपन ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, BH टाइप किया यहाँ से और एंटर हो गया, ठीक। अब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एसोसिएटिव हो जाएगा, इसके साथ ही इंक्रीज होता जाएगा आपका ये, ठीक है ना। सेटिंग में जाएंगे, अगर हम एनोटेटिव है, क्रिएट सेपरेट हैचेस अपन करेंगे तो दोनों के अलग अलग सेपरेट हैचेस कर देगा। अगर बीच में मेरी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है यहाँ से, अब इसको हटाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू दिस वन लेंथ, BH मैंने किया। अब सेटिंग में अपन जाएंगे, क्रिएट सेपरेट हैचेस वाला, ये देखिए क्रिएट सेपरेट हैचेस। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ओके करके ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, हैच एक जैसा लेकिन अलग अलग उसने सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर 2 हैचेस हैं तो अलग अलग सिलेक्ट वो कर लेंगे। अब इसमें तीसरा ऑप्शन जो आता है वो है, अगर आपके पास 3 सर्कल बनाए आपने, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, तो इनलाइन बाउंड्रीज में आपके 2-3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आइलैंड डिटेक्शन में नॉर्मल रहेगा। देखिए इसमें 3 वाले हैं तो पहले और तीसरे को कर देगा वो। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मल पे अपन क्लिक करते हैं, ओके, ये देखिए
पूरा ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल, ये हो गया और ये हो गया। सेटिंग में नॉर्मल, ये देखिए 1 2 3 हो गए, तो दूसरे और चौथे को उसने क्या अल्टरनेट कर लेगा वो जाके। लेकिन अगर मेरे पास सेटिंग में हम जाते हैं और दूसरा होता है हमारा आउटर, अगर ये आउटर है तो सिर्फ आउटर को सिलेक्ट करेगा, इसको हटा देते हैं अपन ये बाउंड्री को। BH सेटिंग में हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ आउटर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ एड सिलेक्शन पॉइंट, ये हो गया सिलेक्शन पॉइंट, ये देख लीजिए। आउटर को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आइलैंड डिटेक्शन 1 2 3 अल्टरनेट कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। BH सेटिंग में एड सिलेक्ट पॉइंट, ये देखिए। चलिए पहले नॉर्मल से करते हैं अपन, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। आइलैंड डिटेक्शन, और ये मैंने ऐड पिक पॉइंट कर दिया, ये देखिए पहला किया और तीसरा किया अपन ने, ठीक है ना। इसमें सेटिंग में हम फिर जाते हैं, अब कर लेते हैं अपन आउटर, सेटिंग आउटर, ये देखिए ये आउटर कर लेगा, साथ में हो सकता है कि इनर भी कर ले, तो ये आउटर वाली सेटिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन और रहता है इसका, सेटिंग में हम जाएंगे, दैट इज इग्नोर। इग्नोर में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, देखिए एक एक पॉइंट के पीछे चल रहा है, ये देखिए इग्नोर में A to Z आपका ये हो जाएगा बिल्कुल टोटली। तो इस तरह के 3 प्रॉपर्टीज रहती हैं। अब जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज रहती है उसमें हो सकता है कि बीच का आपको करना पड़े, तो कुछ नहीं, उसके लिए सिलेक्ट पॉइंट करें, इन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पिक पॉइंट करेंगे तो वहीं पे वो कर देगा। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में क्या होता है जिसमें प्रॉपर रैम नहीं रहती है, तो जैसे ही आप पिक पॉइंट करते हैं कई बार वो सॉफ्टवेयर ही क्लोज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए BH है मेरे पास में, अब मैं यहाँ पे अगर पिक पॉइंट करता हूँ तो अभी तो ये हो रहा है, लेकिन कुछ में हैवी रैम रहती है, तो हैवी रैम नहीं रहती तो ये क्या जैसे ही करोगे तो उसमें फैटल एरर शो करने लग जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये बहुत न्यू सिस्टम है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए BH में अपने और क्या बाकी है, अब मेरे पास सपोज ये सर्कल है, इसमें सेटिंग में अपन जाते हैं। अब इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइप एंड पैटर्न में तो है ये प्री डिटरमिन, अब इसमें एक ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आता है आपका पैटर्न में, ये ग्रेडियंट है, इसमें 2 कलर भी हो सकते हैं, वन कलर होगा तो आपका ये इस तरह से आएगा, बहुत सारा डार्क रहेगा शेड, अगर आपको बीच में चाहिए तो इस तरह का आपका शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ऐड पिक पॉइंट किया, यहाँ किया, ये देखिए ये वाला कलर हो गया आपका। अगर आप चाहते हैं कि 2 कलर का कॉम्बिनेशन हो, BH में टाइप कीजिए, सेटिंग में आप जाइए, अब यहाँ पे ग्रेडियंट में आपको 2 कलर जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आज की डेट में जो भी शर्ट वगैरह जो भी टेक्सटाइल वगैरह में 2 कलर्स का मिक्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे अपन एक को अपन टर्कोइज ले, एक को सियान कलर ले लेते हैं अपन, कलर 1, ये देखिए ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन करते, या फिर दूसरा अपन सियान कलर ले लो, तो इस तरह का, क्योंकि दोनों ब्लू हो जाएंगे तो एक हमारे पास रेड होना चाहिए या फिर पिंक होना चाहिए, तो इसमें अलग एक शो करेगा वो, ये देखिए इस तरह का कलर आपको शो करेगा। ऐड पिक पॉइंट या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, अलग से ये लुक देता है। जो सिविल वगैरह की ड्राइंग है इसमें बहुत ज़्यादा अपन इसको ये यूज़ करते हैं, पिक पॉइंट रहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें इनहेरेंट प्रॉपर्टीज भी अपन देख चुके हैं, सपोज पहले वाले में हैचिंग है, मैच प्रॉपर्टी या इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। BH में जाएंगे, ये वाला एंगल ले लीजिए, ये हो गया, इसमें देखिए अलग अलग है, स्केल भी अलग अलग होगा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख जाए, तो BH में टाइप करूंगा, BH में इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर मैं मैच प्रॉपर्टी के थ्रू करता हूं तो ये देखिए MA इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएंगी, आप ये देखिए
उसको हम देखते हैं अलग अलग। ये हो गया, ये तो अलग अलग है। अब BH हम टाइप करते हैं, सेटिंग में हम जाते हैं, हैचिंग जो है आपकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टी उसमें हो गई, ये वैसा का वैसा रहा। बोलते हैं ना दो, एक स्टूडेंट पुअर है, एक अच्छा पढ़ाई में अच्छा, तो एक ने प्रॉपर्टी दूसरे को दे दी, लेकिन दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं, जो क्लेवर है वो क्लेवर ही रहेगा। हाँ, जो वीक स्टूडेंट है उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी आ गई तो हम इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी मैच प्रॉपर्टी, दैट इज MA। ये वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अपन ने कर दी तो दोनों अब एक जैसे हो गए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर स्केल चेंज करनी तो स्केल भी चेंज कर सकते हैं अपन, इसका स्केल 5 कर दीजिए या इसका 0.5 कर दें। हो गया 0.5। अब एक में ज्यादा एक में कम है, तो हम इसको दोनों को एक जैसा करना है तो क्या करें, इसको कर दीजिए और इसको कर दीजिए। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज, ठीक है। हैच कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और प्रिंट में जब आप प्रिंट करते हैं कोई भी ड्राइंग में, आप ऑटोकैड के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको टूल टेस्ट होगा, तो उसमें प्रिंट करने में दिक्कत आती है। कई बार हम प्रिंट दे देते हैं लेकिन उसकी हैचिंग प्रॉपर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका है। अब इसी में आगे चलते हुए हम एक दूसरा कमांड यूज करते हैं, दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स का यूज क्या होता है आपके पास, इसका मीनू बार क्या है, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और ड्राइंग लिमिट्स के नाम से रहेगा, या फिर टाइप भी कर सकते हैं हम लिमिट्स। आपने कोई कंसर्न खोली या किसी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं तो उनसे आपसे ये बोला जाता है कि हमें A4 साइज में ही चाहिए सारा का सारा। अब अपन ड्राइंग करते करते हमको याद नहीं रहता कि कौन सा साइज हमने दे रखा है, तो लिमिट्स में क्या होता है कि जो भी ड्राइंग है आपकी ये बाउंड्री पे एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर देगी कि इस एरिया से बाहर आप जाओगे तो वो ड्रॉ नहीं करने देगी। एक अल्टरनेटिव रीजन तो ये है कि पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, लिमिट्स में टाइप करके ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर से आप लिमिट्स टाइप करेंगे। अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर सपोज मेरा 0,0 है, ठीक है। A4 साइज का साइज कितना होता है, दैट इज 210 बाय 297, ठीक है, 297। अब सपोज मैंने कोई एक लाइन खींची और उसको मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया 211 एंड 297, क्या शो कर रहा, आउटसाइड लिमिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये रहती है, लिमिट चालू तो कर देते हैं लेकिन ऑफ करना भूल जाते हैं। जब आप अगली ड्राइंग करते हो तो आपसे बनती नहीं है, तो लिमिट को ऑफ करना भी आना चाहिए। या अल्टरनेटिव रीजन क्या है आपका, एक और उपाय भी है, ये साइज को ले लीजिए, डायमेंशन को 210 टू 97, ये आप ड्रॉ करते हैं तो आपकी ड्राइंग इसके बाहर जाएगी नहीं, आपको याद रहेगा, और लिमिट्स भी ऑफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टरनेटली दूसरा भी हो सकता है 297 या 210, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो फॉर्मेट में आ रहा है दैट इज द यूनिट्स। यूनिट्स, अब इसमें देखिए 5 तरह के यूनिट्स होते हैं हमारे पास। एक तो डेसिमल तो mm में होता ही है, ये प्रिसीजन वैल्यू रहती है आपकी 8 तक रहती है, ठीक है ना। अब उसमें दूसरा जो यूनिट आता है दैट इज आर्किटेक्चर, वो सिविल वालों के लिए यूज होता है, वो फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम इसको। तीसरा जो होता है दैट इज इंजीनियरिंग, ये होता है लेकिन इसका फिट और इंचेस में होता है, सिविल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। फ्रैक्शनल जो रहता है 1/8 1/12, ये इसका इस तरह से रहता है 1/2 1/8 1/2 56, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट रहता है दैट इज साइंटिफिक। अब ये देखिए ई रेज टू पावर प्लस 1 मतलब 10 रेज टू पावर 1 10 रेज टू पावर 2, तो ई रेज टू पावर प्लस 1 लिखने से मतलब क्या हो गया, दैट इज 10, ठीक है। अब इसमें एंगल में डेसिमल डिग्रीज में आ सकता है आपका, डिग्री मिनट्स सेकंड में हो सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, 60 एक मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। 60 मिनट्स में 1 डिग्री हो गए, ग्रेड हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 162 ग्रेड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। रेडियंस में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। अगर हम पाई बाय 2 बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 90, पाई बाय 4 बोलते हैं दैट इज 45 डिग्री, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सर्वे यूनिट्स होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहता है, इस डायरेक्शन में आपने लिया। जो हम लेटीट्यूड वगैरह रहते हैं, जो एनवायरमेंट मौसम विभाग जो रहता है वो इस डायरेक्शन में देता है, ये आपका लेटीट्यूड कितना है, नॉर्थ से कितना है, ईस्ट से कितना है, ये नॉर्थ डिग्री शो करता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसका यूज क्यों करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल कोई भी साइज का बनाया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको फीट और इंचेस में कर दूं। हमारा डिफॉल्ट क्या है, फॉर्मेट में गए अपन यूनिट्स में, इसका डेसिमल हम रख लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए,
ये हो गया ओके, ठीक। अब डेसिमल में गए, ये हमारा सिविल, ये हो गया हमारा डिग्री। अब ये महाराज दिख नहीं रहे तो इनको थोड़ा मैग्नीफाई करना पड़ेगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट में दे दी इनको 5, सिंबल एंड एरोस को 4 दे दे, 4 ओके कर दे, ठीक है। ये दिख रहा है। इसमें और ज़्यादा अपन स्केलिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि अलग अलग डायमीटर के हिसाब से अलग अलग होता है। ये टेक्स्ट में जाके हम इसको 10 कर दें, 10 कर दें, और ये जो एरो है इसका 60% होता था, हम इसको 6 कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया तो इसमें 8 भी कर सकते हैं अपन। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है। ये देखिए 469 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ स्पेस बार क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने दूसरा कमांड चालू कर दिया, इसीलिए स्पेस बार ये काम नहीं करेगा। ये 351 हो गया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि फीट और इंचीज में शो हो जाए, तो डायमेंशन में जाएंगे हम, सॉरी फॉर्मेट में जाके यूनिट्स में जाएंगे, डायमेंशन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में भी करते हैं, इंजीनियरिंग में भी करते हैं, और 0 फीट और 0 सेकंड में, सॉरी 0 फीट और 0 इंचीज में हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेसिमल डिग्रीज में अपन लिखते हैं। और अगर रोटेशन आपको एंगुलर, वैसे जो भी रोटेशन मेजर होते हैं ऑटोकैड में वो एंटी क्लॉकवाइज में ही होते हैं, लेकिन आप चाहें तो क्लॉकवाइज में कर सकते हैं इसको एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हो गया। देखिए यहाँ से चेंज नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन में, डायमेंशन स्टाइल में जाना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, डेसिमल में कौन सा जाएंगे, इंजीनियरिंग जाएंगे। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, स्केल फैक्टर जो भी आपका स्केल फैक्टर रहेगा। अगर दोनों अलग अलग यूनिट में करने हैं तो स्केल फैक्टर अलग से हो जाएगा, जैसे आपका mm और फीट इंचीज वगैरह में जो कन्वर्शन यूनिट है हमें वो करना पड़ेगा। ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, ओके, ठीक है। अब मैं अगर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ 25 फीट बाय 20 फीट का, तो देखिए आप डायमेंशन में, अब ये 25 फीट 20 फीट ये आपका हो गया, ठीक। चाहे तो इसको मेजर कर लीजिए आप लीनियरली, ये हो गया 25 फीट, और सॉरी ये हो गया लीनियर में 20 फीट, ठीक है, इस तरह का। और इसको जब वापस आपको mm में लेके आना हो आपको, तो जाके इसको कन्वर्ट कर दीजिए फिर से प्राइमरी यूनिट्स में। आपका जो रहेगा टेक्स्ट जो आपने प्राइमरी यूनिट्स में लिखा, इसको वापस आप इसको डेसिमल में कर दीजिए, और 0 फीट एंड 0 सेकंड का हो गया। लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ पूरा, क्योंकि क्या हो गया, जब तक आप इसको आप ओपन नहीं करेंगे, दूसरे फेसेस में जैसे आप कन्वर्ट करके नहीं देंगे, तब तक वो नहीं करेगा। जैसे ये हो गया, फिर उसके आप फॉर्मेट में जाके यूनिट्स में हम जाएंगे, इसको भी आपको डेसिमल में करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब इसमें शो तो हो गया, लेकिन जब आप इसको टाइप करेंगे जाके, सपोज मैं अंडू कर देता हूँ इसको, अब देखिए फॉर्मेट में यूनिट्स में क्या शो कर रहा है, ये डेसिमल नहीं, इसको अपन ने सपोज इंजीनियरिंग में किया 0 फीट एंड 0 इंचेस। अब देखिए शो तो कर रहा है वो mm में, लेकिन जब आप इसको कमांड देंगे तो देखिए किस तरह देगा वो, REC में दे रहा हूं, बस डायमेंशन देखिए, अब ये फीट में शो कर रहा है। देखिए वहां तो mm में कन्वर्ट कर दिया अपन ने डायमेंशन स्टाइल से, तो इसीलिए इसको यहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप 25 देंगे, 24 देंगे, तो क्या लेगा वो, देखिए इसको मैं 24 कर देता हूं, तो ये देखिए किस में डायमेंशन किस में आ रहे हैं, देखिए आप, ये देखिए इसमें आ रहे हैं। जनरली इंचीज में वो शो करेगा, वो इंचीज का सिंबल नहीं शो कर, तो इसीलिए दोनों तरफ से कन्वर्शन आपको पूरा कंप्लीटली आपको करना पड़ेगा, फीट और इंचीज वगैरह में या फिर mm वगैरह में। अगर कोई ड्राइंग आपके पास mm की और आपको मीटर में देना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाएंगे, यूनिट्स, यहाँ पे हम डेसिमल दे रहे हैं, ये 0 प्लेस ऑफ डेसिमल है, ओके हो गया। डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में हम जाएंगे, मॉडिफाई में हम जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स में, डेसिमल में, और लिखते भी जाएं आपको, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। और यहाँ पे प्रीफिक्स में हम क्या कर रहे हैं, m दे रहे हैं। m मतलब पहले लगेगा नहीं, बाद में अपने को mm चाहिए, सपोज m चाहिए, स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा mm का, ये mm इंटू मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका mm में हो जाएगा, ठीक है। 45.1 mm, सॉरी इसमें आपका अगर मिलीमीटर, अगर मेरे को मीटर में देना है तो उसका स्केल फैक्टर हो जाएगा 0.001, दैट इज 0.001, ठीक है।
तो 0 मीटर। अब इसमें क्या प्रिसीजन वैल्यू 0 रखी है, तो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रिसीजन वैल्यू इसकी। 0 है तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, 0.0, 0.1 एक और बढ़ाइए आप, तो इस तरह से आपका कन्वर्शन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का शो करेगा। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले करना आपको, जैसे 0 लिख लो आप, इसके अंदर 0 भी आ जाएगा। तो ये जनरली अपना इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कमांड जो होता है दैट इज द एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूं आपको, एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स। अब हमने दोनों कमांड पढ़े, अब इसको स्केलिंग कर देते हैं अपन ताकि विजिबल हो जाए। ये हो गया स्केल बेस पॉइंट, ये देखिए एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स है, इसका स्केल फैक्टर SC यहां लिया हमने और 4 टाइम्स कर दिया। ये देखिए एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स बन हो गया। अब मेरे पास एक सिंपल लाइन है, अब मेरे को लाइन को एक्सटेंड करना, लेकिन मेरे को कोई कमांड चलाना नहीं है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ऐसे ड्रैग कर दूंगा। अगर ब्रेक करना होता तो अपन ब्रेक कर लेते जाके, लेकिन इसी लाइन को आगे करना है अपने को, या इस लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना, तो हम एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स हम करते हैं। अब रेक्टेंगल मैंने कमांड एक तरह से बनाया ये, तो इसमें ग्रिप्स कितनी हो जाएंगी ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 ग्रिप्स होती है इसमें, लेकिन ये शो करने के लिए इन्होंने बता दी। ये हो गया रेक्टेंगल कमांड। अब लाइन से अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, तो सपोज ये 20 का हो गया और ये 40 का हो गया, सॉरी REC हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, डायमेंशन इज 20, सेकेंड इज 40, ये देखिए ये हो गया। अब ये देखिए इसमें अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए कितने आ रहे हैं ग्रिप्स, 1 2 3 4 सॉलिड ग्रिप्स हैं, ये इनके सपोर्ट करने वाले ग्रिप्स हैं। लेकिन पहले वाले वर्जन में क्या होता था, आपके सिर्फ 4 ग्रिप्स ही शो करता था। इसमें देखिए कितने ग्रिप्स शो कर रहा है। अगर मैं लाइन से बनाता हूं, देखिए लाइन से मैं बता रहा हूं 10/20 का, तो ये हो गया 10, चाहे तो इसको क्लोज कर दो। अब ये देखिए इसके ग्रिप में देखता हूं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ग्रिप्स हैं। लेकिन अर्लियर वर्जन में क्या होते थे, एक में 3 ग्रिप्स हैं, इसमें भी 3 है, 6 3 9 9 और एक 10 ग्रिप्स हो जाएंगे। तो ये जनरली आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। सर्कल में कितने ग्रिप्स होंगे आपके, सर्कल हो गया, ग्रिप देखिए कितने, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 4 और एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी में ड्रॉ में एक कमांड और आता है जिसको हम बोलते हैं डोनट। डोनट क्या रहता है, एक होलो सर्कल टाइप का रहता है, एक ये हो गया, और इनका रेशियो रहता है लगभग ट्वाइस का रहता है। डोनट टाइप करेंगे हम, डोनट कहां से आएगा, ड्रॉ में जाके ये डोनट, इनसाइड डायमीटर से अपन 20 रख लेते हैं, आउटसाइड डायमीटर से 20, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब ये देखिए फिल वाला पोर्शन है। अब मेरे को एडिट करना है इसको, तो देखिए मैं कौन सा शेप बना देता हूं, ये देखिए लॉक वाला शेप बन गया, ये दैट इज नोन एज द डोनट। ये जनरली यूज कहां पे होता है, जब हमको टायर वगैरह बनाने होते हैं, तो इसके लिए हम इसको इस तरह हम यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए फिल ऑन है, अगर मैं फिल ऑफ कर दूंगा तो किस तरह डोनट बनेगा आपका, ये देखिए 10 हो गया, 20 हो गया, ये देखिए इसमें सिर्फ लाइन सी लाइन दिखेंगी, ये फिल नहीं करेगा इस एरिया को, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कमांड्स हो गए। डोनट हो गया। स्प्लाइन, स्प्लाइन क्या बहुत ही ज्यादा कर्वी लीनियर पोर्शन होता है, तो उसके लिए स्प्लाइन का यूज करते हैं। ये हो गया स्प्लाइन, SPLINE स्प्लाइन। फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया, सेकंड पॉइंट मैंने दिया, थर्ड पॉइंट मैंने दिया, फोर्थ पॉइंट दिया, जहां जहां पॉइंट देंगे वो आपका हमेशा बनता जाएगा। ये देखिए सबसे ज्यादा कर्वी लीनियर जो होता है वो स्प्लाइन के थ्रू ही आपका बनता है। नॉट कितना हो जाएंगे, नॉट पैरामीटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में अगर टाइप कर रहा हूं तो ये देखिए स्प्लाइन, कोई ऐसा अपन आर्क ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। अब मैं इसमें स्प्लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, हाँ इसका वही है, स्प्लाइन से ही आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपको ग्रिप्स दिखेंगे, तो स्प्लाइन एडिट में जाएंगे हम, ये हो गया। स्प्लाइन एडिट में क्या करेंगे, फिट डाटा,
इसमें एडिट वर्टेक्स करेंगे हम। वर्टेक्स में क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ पोर्शन हम डिलीट कर रहे हैं, जैसे ये डिलीट हो गया तो कर्व इसका हो जाएगा, ये वाला डिलीट करेंगे तो इसका और ज़्यादा पिक्यूलियर कर्व हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको स्प्लाइन को हम एडिट कर सकते हैं। ये जनरली आपके 3D में यूज होता है जब हम स्वीप कमांड करते हैं, या तो आर्क के थ्रू बनाते हैं या फिर हम इसको स्प्लाइन के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बाकी अब अपने अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। रीजन मतलब क्या होता है, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रहता है। अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो ये मेरे पास एक कोई एंटिटी हो गई, ये आपका रीजन हो गया। रीजन सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, क्या शो करेगा, वन लूप एक्सट्रैक्टिव वन रीजन क्रिएटेड। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया इसलिए इसको ब्रेक करना मुमकिन नहीं है। अब मैं एक आर्क बना के देता हूँ आपको, ये आर्क बन गया, ठीक। अब मैं रीजन में आता हूँ, रीजन कहाँ से आएंगे हम, ड्रॉ में जाके रीजन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया मैंने। देखिए जीरो लूप एक्सट्रैक्टेड एंड जीरो रीजन, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है ये जाके, ठीक है। ऐसे ही हम लाइन के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक तरफ से थोड़ा सा भी खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या इसको रीजन में क्रिएट नहीं करेगा। ये देखिए, अब मैं रीजन अगर टाइप करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो आप, जीरो लूप एक्सट्रैक्टेड एंड जीरो लूप क्रिएटेड। अब अगर इसको मैं जोड़ देता हूं, जोड़ दिया, चलिए अब देखिए रीजन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वन लूप एक्सट्रैक्टेड वन रीजन क्रिएटेड, ठीक है। इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट हैं।